12 साल में इस जमात में एक मर्द नहीं आ रहा है, तो क्या इस जमात की बात करेगा? एक मर्द पैदा नहीं हो रहा है जो अपने मौलियों का गिरेबान पकड़ के बोले बेशर्मो बेहयाओ, मसनदों पे बैठ के झूठी किताबें झूठे हवाले दे देकर तुम मुसलमानों को मुशरिक कहते हो, अपनी आखिरत से खेल रहे हो तुम। याद रखो, किसी को काफिर कहना और किसी को मुशरिक कहना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए दलील कतई चाहिए। फर्जी दास्तानें सुनाते हो, फर्जी किस्से सुना के एक दो को नहीं, पूरी पूरी जमाते अहले सुन्नत को तुम मुशरिक करार दे रहे हो। शर्म नहीं आती? लेकिन कोई ऐसा मर्द नहीं है कि अपने मौलवी को पकड़ के मजबूर करे कि बैठो और साबित करो। अब हुआ ये साहब, एक को थोड़ी गैरत आई, वो बीच वाला था, वो जावेद उस्मान रब्बानी, उसने अपनी कौम को तसल्ली देने के लिए अभी 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया, जरा आप सुनिए। उसमें मुझे ही उसने मुखातिब किया, लेकिन नाम फारूक की इतनी हैबत है कि नाम लेने से भी उसकी जबान लड़खड़ा है, नाम ही नहीं ले पाया बेचारा। सुनिए। दस्तगीर सुने ही नहीं? सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। रोक रोक के जरा जवाब भी देते चले। दस्तगीर सुना है? तो गौस पाक का नाम एक दस्तगीर इन बदबख्तों ने रखा है। बदबख्तों ने नहीं, जाहिल की औलाद, वो इमामों ने और बुजुर्गों ने रखा है। बदबख्तों नहीं, बदबख्त तो तू है, नामर्द की औलाद। मर्द होता तो हमारे सामने बैठ के बात करता। और अभी मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ आने से 2-4 रोज पहले की बात है, इसका एक नंबर दिया इसी के एक सेक्रेटरी ने कि ये जावेद उस्मान रब्बानी का नंबर है। मैंने बात किया कि भाई वो आपने एक वीडियो आया है आपका वीडियो में आप बोल रहे हैं, अभी बस बात हो रही है, मोबाइल काट दिया। बाद में फिर मैंने तहकीक की, अपने चेन्नई के दोस्तों को भेजा वो वीडियो की आवाज जरा देखो इसकी है क्या। दोस्तों ने कहा ये आवाज उसकी नहीं है, ये नंबर भी झूठा दिया गया। उसके एक सेक्रेटरी से बात हुई जो उसका खास चमचा है। ये ना डर भी देखो इन लोगों को कितना, कि डायरेक्ट फोन भी नहीं लगता इनको भाई। डर का आलम ये देखो, क्योंकि इबलीस की औलाद है ना, और जाहिर है फारूक से इबलीस बहुत डरता है। फारूक से ये नाम की तासीर है। उसके एक सेक्रेटरी से बात हुई तकरीबन 15 मिनट के करीब, और उसको मैं बार बार यही बोलता रहा कि जावेद उस्मानी से या तो तू कॉन्फ्रेंस में लेकर उसको बात करवा या उसका नंबर दे। ना वो बात करने के लिए तैयार, ना बात करवाने के लिए तैयार। तो मजबूर होकर मैं ये स्टेजों पे अब इसको जीना हराम कर दूंगा इसका। मैं खबीस को इसको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तू सच्चा है तो दिखा। अभी बहरहाल अभी वो आगे क्या बोलने वाले वो वक्त पे आएगा, तभी मैं जवाब दूंगा। अभी फिलहाल ये सुन लीजिए कि कहता है कि दस्तगीर नाम बदबख्तों ने रखा है। आगे सुनिए। हाँ, कैसा वाकया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा कहते हो। अच्छा, अभी भी बाग बोल रहा है वो? हाँ, याद रखो, अभी भी पिछली वीडियो में भी उसने बाग ही बोला, ध्यान रखना। जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। दिमाग थर्रा रहा है इसका, जहन घबरा रहा है, कितना बोकस अकीदा। झूठ बोलते हो, दिमाग नहीं थर्रा रहा कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं। हमारे दादा हुजूर इब्लीस कितने खुश हो रहे होंगे उस वक्त मुझसे, ये सोच कर दिमाग नहीं थर्रा रहा उसका। देखो बैकग्राउंड कैसा तैयार करते हैं, इनकी बदमाशी देखो, मक्कारी देखो, कितने मक्कार होते हैं। इन सुनने वाले को लगो कि भाई कितना सच बोल रहा है यार। अब दलील दिया है, बल्कि दलील सुनिए, असल बहस तो इस पर है। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाएगा। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बदलाव के देखो ये तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाएगा। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है।
मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गाली। इतना बड़ा झूठ, ये कॉल पे कॉल है। अबे तेरा नंबर की अते पते नहीं है तो उससे पहले तो तेरे नाजायज बच्चों से गुजरना पड़ता है। इसको कॉल पे कॉल आए, कितने झूठ बोलते हो। तो एक हाथ कॉल रिकॉर्डिंग तो भी डाल दे, हमको पता ना चले तुझे कॉल क्या है। और अगर कॉल आए भी होंगे तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, सुन्नियों ने तुझे तब गाली बकी होगी, पहले किताब मांगी होंगी और जब तुझे दिखाने से इनकार किया होगा तब तुझे गाली बकी होगी। तो जनाब आप अपनी अदाओं पर भी तो थोड़ा गौर व फिक्र करें। तो एक लैपटॉप बाबा है, अल्हम्दुलिल्लाह में बाबा हमारे वलियों को बोलते हैं, मतलब ये वली मानता है। फारूक नाम लेने से डर लग रहा है क्योंकि वो अपने आप को इब्लीस समझता है। और बेचारा मेरा लैपटॉप मुझसे ज्यादा ये मेरे लैपटॉप से डरते, उनको पता है जब तक ये है फारूक के साथ हम ऐसी नंगे होते रहे, इसलिए दिन रात मेरे लैपटॉप को कोसते रहते। जबकि मैंने नहीं बनाया, सैमसंग का है यार। पहले सैमसंग का था, अब तो बदल दिया। एक हमारे दोस्त है, हमारे तंजीम की हमारे दोस्त है, इंजीनियर है आफाक साहब, उन्होंने मुझे अभी गिफ्ट में अभी दिया है लेटेस्ट। कौन सा भैया? लेनोवो है बता रहे, मुझे अभी कंपनी भी याद नहीं है। अभी ये तीसरा या चौथे प्रोग्राम में लगाया है, तीसरे प्रोग्राम में लगाया। तो ये अभी प्रेजेंट किया है उन्होंने मुझे। तो अब तक ये मेरे पुराने लैपटॉप को कोस रहे थे। तो कॉल पे भैया कॉल वाल छोड़ो, गाली छोड़ो, मर्द के बच्चे बनो। फारूक रज़वी मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, मुनाजरा कबूल करो। और मैंने बारहा का फिर कह रहा हूं, नेट पे डाल देना। जिस वक्त तुम मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, मैं तुम्हें नागपुर नहीं बुला रहा हूं, मैं नागपुर में रहता हूं, मैं खुद अपने खर्चे पर चेन्नई तुम्हारे सेंटर में आने के लिए तैयार हूं। मैं अपने खर्चे पर आऊंगा। मर्द बनो यार। और बैठो, करो मुनाजरा, दिखाओ क्या है सबूत तुम्हारे पास। सिर्फ ये कोसने से, ये वो औरतें हैं जो नलों पे पानियां भरती हमारे, आपके यहाँ तो खैर हैंडपंप होते हैं, सरकारी नल भी अब बंद हो गए। वो कुओं पे पहले पानी भरती थी, झगड़े लड़ती थी, वो चरकटी औरतें ये लड़ने वाली, मर्द नहीं है ये। तो कहता है कि साहब लैपटॉप बाबा और उसके साथ बहुत सारे मुनाफिक बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया, कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। आज मैं दिखाता हूँ। अब मैं भी थोड़ा जब वीडियो देखने लगा, मैंने कहा पता नहीं कहां से ला लिया भाई किताब। जर्जिस तो जेल चला गया, बोले चलो यार कम से कम 13 साल तो फारूक से पीछा छूट जाएगा, जीना हराम कर दिया। किताब कहां से लाए जरा देखो, ये है इन खबीसों की तहकीक, लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा। अच्छा सुनो, बता भी रहा, गोली पे गोली हुई, कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, गाली है इनके, कौन सी किताब है ये पूछना क्या है इनके, गाली है। इनको झूठ बोलने दो इन इब्लीस के बच्चों को, ये जितना चाहे झूठ बोले। नहीं है किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। अरे खबीस की औलाद, तू बता रहा है हमारी किताब है, तुझे दिखाना है ना। कैसे जाहिल हो गए यार। पता नहीं अम्मा जान क्या खताएं हो जाती इनकी माओ से कि तब ये पैदा होते हैं, क्या खताएं हो जाती है, क्या गलतियों का नतीजा है, अल्लाह जाने यार। बात तक समझ में नहीं आ रही। अरे तुमने दावा किया है, दावे की दलील देना तुम्हारे जिम्मे है। हमने थोड़ी कहा हमारी किताब है, नहीं है। तुमने दावा किया कि हमारी किताब है, सीरत गौसे पाक नाम है, उसमें ये अल्लाह को गिरने वाला वाकया लिखा है। हमारा मुतालबा है, हमारी किताब है तो हमें दिखा दो। गोया किताब के बगैर मानते नहीं। अबे तो किताब का दावा किया तो किताब ही मांगेंगे ना तुझसे कि तेरा असली बाप का मांगेंगे, तेरा अब्बा कौन है वो दिखा। जो दावा है उसी के हिसाब से मुतालबा है ना। सुनिए कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लिखा हुआ तो छोड़ो, बोला बोलो, तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों कहते। चलो भाई इस पर मैं एग्री।
इस बात पर हम एग्री। दस्तगीर हम गौस पाक को क्यों कहते हैं ये मैं तुझे दिखाऊंगा। ये हमारा दावा है कि गौसे आजम कौन है, दस्तगीर है। ये हमारा दावा है। इस दावे की दलील देना किसके जिम्मे है, हमारे जिम्मे। तेरा दावा क्या है कि हमारी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला गौसे आजम को आसमान में ले गया, अल्लाह ताला गिरा। एक मौलवी ने आसमान बोला, तूने बाग बोला, एक ने जन्नत बोला, वो तुम तय कर लो कहां गिरा। मैं इस पे पकड़ नहीं कर रहा हूं, तुमको छूट दिया। तुमको जहां से जो गार्डन में जाना है, बाग में जाना है, जन्नत में जाना है, आसमान में जाना है, जहां ले जाना है तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम किताब में तुम दिखाओ, ये तुम्हारा दावा है। तुम अपने दावे के एतबार से दलील दो, मैं अपने दावे के एतबार से देता हूं। चलो कब तारीख तय करते हो। अब ये वीडियो भाई ये कल कब तक चले जाएंगे इंटरनेट पे भाई, कल ही डाल देना पूरी तकरीर, भला डालना या मत डालना, इतनी क्लिप जरूर डाल देना। और एक नहीं कई चैनलों पे आना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर इनसे लेना, मेरे मोबाइल पर भी आप लिंक भेजना, हम भी अपने चैनल पे डालेंगे ताकि इस मनुष्य तक पहुंच जाए होगा। तो कौन सी तारीख तय कर रहे हो, तारीख दो, मैं आने के लिए तैयार हूं। और फिर अब कह रहा हूं, मैं तुम्हारे सेंटर में खुद आऊंगा, तुम्हें बुलाने की जरूरत मुझे नहीं है। क्योंकि हम मर्द के बच्चे, शेर का हर इलाका जहां जाता है शेर का इलाका होता है। तुम वो गीदड़ हो जो अपने दड़बाए 10 के दड़बों में बोलते हो। मैं तो जहां बुलाओ मैं जाने के लिए तैयार। तो बुलाओ, हम अपने दावे की दलील देंगे, तुम अपने दावे की दलील दो। लेकिन बहरहाल अब दलील यही दे रहा है वो, सुनिए दलील क्या है। बड़ी मजेदार तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो। अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा, दलील आ रही है भाई। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तकवीयत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं। लिखी भी कायम है बाकायदा, बोलो बोलो, किताबों में दिखा रहा है, मोबाइल में स्कैन पे बाकायदा किताबों में लिखी हुई है, दिखा रहे स्कैन पे, किताब नहीं दिखा रही। यानी ऐसा हुआ मैं बाकायदा हलाली हूं। हमने बोले अब्बा दिखाओ तुम्हारे पड़ोसी को। अरे भाई साहब आपका दावा अपने अब्बा को दिखाने का था, पड़ोसी को लाए तो अच्छा समझ नहीं आपके अब्बा है। मैं तो फिर ऐसे बोलूंगा यार, और मुझे बोलने का हक है इसलिए कि तुमने मेरे रब परवरदिगार आलम की गुस्ताखी की। वो गुस्ताखी का जुर्म तुम पर आयद होता है और उस झूठा जुर्म का आयद करके तुमने हमें मुशरिक कहा। मर्द के बच्चे बन के लिखा, किताबों में बाकायदा लिखा है। तो बाकायदा लिखा तो किताब दिखाना, मोबाइल क्यों दिखा रहा है। मोबाइल में स्कैन दिखा रहा है, जरा स्कैन भी देख लो। करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही। अंदर का इसको पता बाहर चला गया। क्या जाहिल आदमी है, वो कोई तो किताबों में लिखा है अकीदा अंदर का है। अबे जब किताबों में लिखा है तो अंदर का कहां हुआ, वो तो जाहिर हो गया। जो छुपाया जाता उसको छापा नहीं जाता और जो छापा जाता है उसको छुपाया नहीं जाता। तो खुद ही है, अब्बा भी है वही है, अम्मा भी वही है। क्या खलत मलत है यार तुम्हारे यहाँ, कुछ अकले अकले है कि पैदा लो अकलों से तुम लोग। तौहीद की बरकत से मुझे स्कैन मिला, बोला पहले स्कैन बाद में मिला। तौहीद की बरकत से तक़वियत दी अल्लाह ने, क्या मिल गया। तो बोलते वक्त तो था नहीं, तो फिर कैसे बोला। अभी स्कैन के भी पोस्ट, अभी तो मेन पोस्टमार्टम स्कैन का होगा। अभी आगे जरा देखो मजा। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। इनकी किताबों में तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्जाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है, देखिए स्क्रीनशॉट देख लो आप। उसने दिखाया ये सफा नंबर 206 है,
सफेद हो कितना बदलते जा रहे हैं, 181 फिर 81 फिर 206, और इस किताब का नाम गायब। ये कौन सी किताब का स्कैन पेज है वो नहीं बता रहा वो, अब किताब पढ़ के सुनाएगा। वो वाकया खुद क्या सुना रहा है, गार्डन वाला, इसमें लिखा जन्नत वाला। सुनते जाओ, देखते जाओ। बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूद से हरम सफा नंबर 220 पर 9 पे ये वाकया बाकायदा लिखा हो। अच्छा, ये वाकया दुरूद से हरम सफा नंबर 209 पे लिखा है। वहां भी सफा बदल गया, किताब का नाम भी बदल गया। वहां ये बाकायदा किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था, और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया, और हजरत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में है भाई। अब जाहिर सी बात है, गूगल में है तो ओरिजिनल कहां से होगा। अब सुनिए, मेरे पास भी एक किताब है, मैं भी गूगल चालू करता हूं भाई। ये गूगल चालू किया भाई, और ये गूगल में किताब है, दिख रहा है, बाकायदा किताब का नाम सीरत वहाबिया। किताब का नाम सीरत वहाबिया, सफा 181 लिखा है कि इब्ने तैमिया कहता था मैं अल्लाह हूं, सारे अहले हदीस मेरे बंदे हैं। सफा 181 गूगल में है भाई, गूगल में नहीं, गूगल में। फिर उसी के नीचे दूसरे पैराग्राफ पे लिखा है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी एक तवायफ के पास जाते थे और 6 नाजायज बच्चे उस तवायफ से उनके पैदा हुए। गूगल में है भाई, मान लेंगे अहले हदीस इसको, मान लेंगे। ऐसे गूगल में ना रोज 10 सफे बना के किताबें डालता हूं मैं। अरे जाहिलों के बच्चों, मौलवियों तहकीक कर लो, इस गरीब को पता ही नहीं। ये सफा स्कैन याद रखो, ये किताब का स्कैन दिखा रहा है। ये किताब भी उसके बाद ओरिजिनल नहीं, ये देवबंदियों ने हमारे खिलाफ लिखी, एक हमाम में सब नंगे। ये है ओरिजिनल किताब मेरे पास। किताब का नाम क्या है, आइए स्कैन पे दिखा देता हूं आपको, दूर वालों को नहीं दिख रहा। ये है किताब बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि ये बरेली यानी हमारे खिलाफ लिखी गई है। लिखने वाला मौलवी मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी, लखनऊ का देवबंदियों का मदरसा नदवतुल उलूम वहां का फारिग। छपी कहां से है, पढ़ो, देख लो, लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो, कहां से छपी है। कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी, और इसका सफा नंबर वही सफा जो उसने दिखाया, और अधूरी इबारत 20 से पढ़ा। यह है वो एक सफा नंबर कितना था उसका, 206। ये है पूरा पेज जो उसने गूगल से निकाला। बेटा गूगल नहीं, यहां ओरिजिनल है। और जाहिल के बच्चे ऊपर से पढ़ लेता तो तेरे समझ में आ जाता कि ये बरेलियों की किताब नहीं है, ये तुम्हारा ही भाई, दोनों हमाम में नंगे हो, ये तुम्हारे भाई ने हमारे खिलाफ लिखा। क्या लिखता है, कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीराने दस्तगीर उनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे। बगौर सुनिए, लिखने वाला भी 1 नंबर का जाहिल। किताब में सुनवाएंगे, सुनाई देता कि इसमें से बगौर सुनो, आवाज तो आ नहीं रही है। अरे जाहिल अल्फाज होने चाहिए। बरेलियों की तहरीर से दिखाएंगे, बरेलियों की किताब से दिखाएंगे, बगौर देखिए नहीं, जबानी सुनवाएंगे। इसमें जबान है बरेलियों की, सुनवाएंगे, गौर से सुनो। अरे आवाज तो आ नहीं रही, इतने गौर तो सुन लो। और उसके बाद फिर वो उसने वही वाक्य लिखा है, वो केले के छिलके वाला। और इसने खुद क्या बयान किया था, गार्डन वाला।
और वाक्य लिखने के बाद फिर तबसरा कर रहा है वो देवबंदी मौलवी। अब तबसरा भी पढ़ लीजिए उसका। कारीन, खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नाउजुबिल्लाह अल्लाह को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला कौन है? देवबंदी हमारे खिलाफ लिख रहा है, जैसे तू झूठ बोल रहा है वैसे वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इन बेशर्मों की बेहयाई देखो, इतने छटपटाए। और लाया भी तो कहां से लाया? गूगल से लाया। गूगल से लाया तो भी तहकीक नहीं किया कि किसकी किताब है, किसने लिखा, किसके जुमले है, किसका रद्द हो रहा है, कुछ नहीं, बस ले आए था। और अब आइए इनके झूठ और देखते चले। किताब कहां से छपी थी भाई, भूल गए? याद है? इंडिया और हाजी अली पर। अब किताब वही है, वाकया बदल जाता है, किताब की जगह भी बदल जाती है। फिर सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। मिल तो रही थी हाजी अली पे थोक के भाव, अब कहां मिल रही है? बरेली की तरफ। अब उसमें क्या लिखा है? दूसरा वाक्य सुनो। अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये सब झूठ है। ये सबसे पहले तो किताब का वजूद ही नहीं है। मुतालबा तो इसी पर है कि भाई किताब हो तो। अब वजूद नहीं है तो झूठे कैसे छटपटाते देखो। अभी ये वाकया गौस पाक कहते हैं कि मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे, डरना मत, जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा। तो जहन्नम किसने कहा? गौस पाक ने। किताब का नाम बोलो यार, भूल गए? किताब बदल गई, वाकया वही है। सुनिए। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना। मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। सीरत ख्वाजा बन गई किताब। फिर बरेली से रिटर्न हुई, हाजी अली पे मिल रही है। और जब बरेली से रिटर्न हुई तो सीरत गौस से सीरत ख्वाजा हो गई। अब मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि जर्जिस गया है तो जेल में मर्द औरत बन के ना आ जाए बाहर। और ऐसा होगा, मैं उसकी जबान ही सुनाऊंगा। मैं क्यों इल्जाम लूं यार कि ये बेहूदगी कर रहा हूं? अल्लाह ताला ने उसको खुद ऐसा जलील किया, उसी की जबान में। वो मैं सुना दूंगा आपको, आखिरी में उसी पे खत्म करेंगे हम। अब याद रखिए, सीरत गौस मिल रही थी हाजी अली पे, सीरत गौस से किताब बन गई सीरत ख्वाजा, मिल रही थी बरेली में, फिर वापस आई सीरत ख्वाजा, अब मिल रही है हाजी अली में। और उसके बाद यही किताब जर्जिस फिर बोलता है, अब हाजी अली भी गई, बरेली भी गया, सीरत गौस भी खत्म हो गई। अब दूसरी सुनिए उसकी, तीसरा झूठ सुनिए। एक किताब मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी। एक किताब मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी है। पाकिस्तान से छपी है। और वो जो खलीलुर रहमान है पाकिस्तान का, उसने क्या कहा? इंडिया में छपी ताकि लोग पाकिस्तान वाले इसको पकड़े। इंडिया में छपी है, इसको इंडिया में पकड़े, पाकिस्तान में छपी है। हाजी अली वाले बंबई वाले पकड़े, बरेली में मिल रही है। बरेली वाले पकड़े, बंबई में मिल रही है। ये है इनकी फंटरी। और ऐसे झूठे और कज्जाबों के बारे में आप नबी की तारीफ करें तो इनके पेट में दर्द होता है। आप वली का उर्स मनाए, बुजुर्गों की तारीफ करें, इनके पेट में दर्द होता है।